तू मान मैं क्या दूं? उनकी बुआ ने जो चीज मांगना न चाहा कोई नहीं मांग सकता। उनकी बुआ को अपने हाथ से उनकी बुआ ने फैला दिया और उनकी बुआ की हे केशव कि विपदः सन्तुनः शश्वत तत्रतात् जगत् भवतो अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति दे दो, मुझे विपत्ति चाहिए। गोविंद ने कहा बुआ क्या मांगती है? अरे आपने अपने जीवन में एक दिन भी सुख नहीं भोगा, जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, बड़े होने पे इसमें जवानी हुई, जिस व्यक्ति से विवाह हुई वो व्यक्ति पीलिया का मरी, उस पति की भरी जवानी में मृत्यु हो गई। सूर्य नारायण की कृपा से संतों के आशीर्वाद से आपके पांचों पांडव हुए, तीन आपके दो मानवी की पांचों पांडव हुए। फिर भी दोनों कभी अच्छा भवन में जला के मारने का प्रयास किया, कभी भरी शराब में तुम्हारे पुत्र वधु को विभक्त करके पानी भरने का प्रयास किया। 12 वर्ष का वनवास, 2 वर्ष का अज्ञातवास, जीवन में कभी भी सुख भोगा नहीं। आज सुख भोगने का समय आया। बड़ी सभा में हमने मुझे भगवान कहा और मैंने कुछ मांगने के लिए कहा तू विपत्ति मांगती है? बोले हे केशव, हे गोविंद, मैं इसलिए विपत्ति मांग रही हूँ कि ये विपत्ति जब तक हमारे साथ में थी ना, तब तक पग पे आप हमारे साथ में थे, लेकिन आज जैसे ही मेरा बेटा हस्तिनापुर का राजा बना, सुख भोगने का समय आया, तो आप हमें छोड़ करके द्वारिका जा रहे हो, तो ये विपत्ति, ये सुख किस काम का केशव? हे गोविंद, इस सुख की हमें अपनी आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छी तो विपत्ति थी जब आप हमें दर्शन दिया करते थे। आप जब थे तो आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आया करते, उनका भी दर्शन होता था। अब आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए मुझे आप विपत्ति दी दो केशव। क्या है संपत्ति, क्या है विपत्ति? किसे संपत्ति आप मानते हो, किसे विपत्ति मानते हो? क्या बड़ा मकान बन जाना संपत्ति है? क्या पॉकेट में पैसे नहीं होना विपत्ति है? क्या दरवाजे पे 4 मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हो जाना ये संपत्ति है? क्या बेटा बड़ा अधिकारी हो जाए ये संपत्ति है? नहीं साहब। तो क्या है संपत्ति और क्या है विपत्ति? जो लोग अपने आप को बहुत पैसे वाले समझ रहे हो, ध्यान से सुन लेना इस बात को। बहुत सुंदर बात कही साहब कि क्या है विपत्ति और क्या है संपत्ति। विपदो विपदः संपदा नैव संपदा विपद विस्मरणं संपदना स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। तो क्या है विपत्ति और क्या है संपत्ति? बोले विपत्ति विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। हम ठाकुर जी को भूल जाए, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और गोविंद हमें याद है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है साहब। क्यों? बोले विपत्ति प्रभु सोई विपत्ति प्रभु सोई विपत्ति प्रभु सोई
पति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोले गोविंद का भजन नहीं हो वही तो विपत्ति है साहब, ठाकुर जी याद रहे वही तो संपत्ति है। कबीरदास जी ने कहा ना कि सुख के माथे सिल मरही, जो हरि हृदय से बलिहारी बात की, जो पल पल नाम जपा। भैया सुख के माथे पे पत्थर पड़ेंगे, पत्थर पड़ जाए, जो हरि हृदय से जाए वो बलिहारी दुख की, जो पल पल नाम जपाए वो दुखी सबसे अच्छा है जिसमें गोविंद याद आते हैं। लेकिन स्थिति क्या है, बोले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए हर वक्त अपने जीवन में गोविंद के नाम को साथ करके रखो, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करो, जीवन में संतों का आदर और सम्मान करो, ब्राह्मणों का सत्कार करो, संसार के काम में लगे रहो, लेकिन मन का कनेक्शन हर वक्त गोविंद के चरणों से लगा के रखो। मैं ये नहीं कहता कि सब काम भूल करके आप बस धर्म का भजन करो, नहीं। हम घर का समाज का काम करते हुए भी और ठाकुर जी में अपने मन को लगा के रख सकते हैं। चाहोगे होगे तो होगा, उसी से हमारी आपकी मुक्ति हो सकती है, और वही हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इसलिए जितना हो सके हमारे जीवन में नाम बढ़े। आइए इसी साथ में 2 बार भगवान नाम आश्रय, तत्पश्चात मतलब आरती का आनंद लेंगे। कल की कथा में विष्णु पितामह चरित्र, पंचित जन्म पंचित श्राद्ध इत्यादि की कथा हम सब श्रवण करेंगे। आ जाइए 2 बार भगवान नाम आश्रय है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर कृष्ण कहने से